श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, महाशिवरात्रि की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, धर्मशास्त्र के अनुसार प्रकृति का यह नियम है कि जो महाशिवरात्रि है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह जो है पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू पर्व में जो शिवरात्रि का बहुत ही महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो है दोस्तों मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप वाकई में भगवान भोलेनाथ जी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर इन तीन में से ये एक चीज जो है अवश्य अपने घर में लेकर के आएं, जिसके साथ भगवान भोलेनाथ जी खींचे चले आएंगे। ये चीज भगवान भोलेनाथ को आकर्षित करता है। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज प्रिय है, तो वहीं दोस्तों कुछ चीज जो है अप्रिय भी है। कुछ ऐसी चीज है जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन जो है अधूरा रह जाता है। वहीं कुछ चीज ऐसी भी होती है जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ जो है आपसे रूष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें और क्या ना करें। कौन सी ऐसी वस्तु वह हैं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के जो है आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा जो है सफेद वस्त्र या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर आप जो है भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में सफेद वस्त्र पहने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की जो है शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ जो शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भोलेनाथ और माता पार्वती की जो है असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन जो है रात्रि के चारों पहर में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ जी का ही काल होता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ जो है शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप जो है दोस्तों प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करें। महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के जो शुरुआत 26 फरवरी 2025 को बुधवार के दिन 11:08 पर शुरू होगी और इसका समापन जो है दोस्तों 27 फरवरी 2025 को गुरुवार जो है सुबह 8:54 पर होगा। उदय तिथि के मुताबिक महाशिवरात्रि का व्रत जो है 26 फरवरी बुधवार को ही रखा जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव का रात्रि के समय में पूजन करना। इससे भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती अति शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे और आपको जो है मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ अगर आप जो है माता पार्वती जी का पूजा करते हैं, मतलब अगर आप जो है माता पार्वती जी की अवश्य ही पूजा करें। ऐसे करने से आपको भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की जो है शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का जो पूजा है उसे दोस्तों अधूरा माना जाता है। दोस्तों, बेलपत्र एक एक पत्ता को नहीं माना जाता है। एक डंडी में जो 3 पत्ते जुड़े होते हैं उन्हें बेलपत्रा कहा जाता है। एक डंडी में 3 जो जुड़े हुए बेलपत्र होते हैं उसे बेलपत्र कहते हैं और उसी को ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से ऊपर पर आप जो है ओम नमः शिवाय लिख करके इस बेलपत्र को आप जो है अर्पित करें। ऐसे करने से भगवान भोलेनाथ की जो है कृपा प्राप्त होता है महाशिवरात्रि के दिन।
भगवान शिव को पूजन में आप जो अच्छत जरूर अर्पित करें, ऐसे करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि के समय में आप जो है भगवान शिव का जागरण अवश्य ही करें, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल जो है प्राप्त हो सके। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिक नंदी जी और माता पार्वती जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। नहीं तो आपको भगवान भोलेनाथ जी की पूजा का फल जो है दोस्तों प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का स्वरूप माना जाता है, जो भगवान शिव के अत्यधिक प्रिय है, जो भगवान शंकर जी को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ का जो है कृपा प्राप्त होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या नहीं करना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए, आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन देर तक इस दिन भूलकर भी नहीं सोना चाहिए और काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि काले रंग के वस्त्र धारण करना इस दिन बहुत ही अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर आप जो है चढ़ाई गई चीजों को भूलकर भी ग्रहण ना करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें, शंख से जल बिल्कुल भी ना चढ़ाए। भगवान शिव को आप जो है लोटे से जल अर्पित करें। शंख से भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं किया जाता है, और लोटे से भी जल को चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप जल में दूध या फिर दही मिलाया है तो आप जो है दूध और दही से भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए तांबे का लोटे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध और दही से जो है जहर बन जाता है। इसलिए दूध दही से आप जो है भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं तो आप जो है उसके लिए स्टील या फिर पीतल के लोटे या फिर चांदी के लोटे को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजन में तुलसी का उपयोग भूलकर भी ना करें, क्योंकि आप ऐसे करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री गणेश और भगवान शंकर जी को जो है तुलसी अर्पित नहीं किया जाता है, इससे दोष लगता है, काल सर्प दोष लग जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजन में इनका प्रयोग करना वर्जित माना गया है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का भी प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव बैरागी है और हल्दी और कुमकुम सुविधा के प्रतीक माने जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की जो मूर्ति है, अगर शिव परिवार के रूप में है, जहां भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और माता पार्वती है, तो आप वहां पर भगवान शिव को हल्दी कुमकुम से जो है तिलक कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिव की जो शिवलिंग होता है वह भगवान शिव का बैरागी रूप है, तो वहां पर आप जो है हल्दी कुमकुम न लगाए। महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी घर में कलह कलेश नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर शराब और मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी मांस एवं शराब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ संपूर्ण देवी देवताओं का क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दिन किसी भी पशु या फिर पक्षी को सताना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें मारना चाहिए, नहीं तो आपके सभी पूर्ण फल जो है नष्ट हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दूध दही से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श न करें। शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो वह जल जो है आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसे हम जलहरी कहते हैं। शिवलिंग पर बहते हुए जल को हमेशा अपने मस्तक पर स्थान देना चाहिए, उसका छींटा अपने बच्चों के ऊपर में मारना चाहिए। इससे जो है दोस्तों शरीर शीतल और नजर दोष से और कई प्रकार के जो पीड़ा मुक्त होता है, और मन जो है दोस्तों शीघ्र शांति मिलती है। मन को जो है दोस्तों शीघ्र शांति मिलती है। शिवलिंग की सदैव आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए, इस बात का आप जो विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अब जानते हैं शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर वह कौन सी 3 चीज है जिन्हें घर में लाने से देव की कृपा जो है सदैव आप पर बनी रहेगी।
भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर में चले आते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, भगवान शिव का डमरू शिवरात्रि के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जो है जरूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई भी तस्वीर या फिर मूर्ति नहीं है, तो इस खास मौके पर यानी कि महाशिवरात्रि के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लगाए। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष पुराणों के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप है, भगवान शंकर जी का ही स्वरूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा जो है पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान पर यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परनी हमेशा हमेशा के लिए जो है दोस्तों समाप्त हो सकती है। लेकिन शिवरात्रि पर रुद्राक्ष घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, अगर आप शिवरात्रि पर महामृत्यु यंत्र ला करके अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी खींचे चले आते हैं। ऐसे में घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए या अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्म जन्मांतर तक गरीबी का सामना जो है दोस्तों नहीं करना पड़ता है। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा जो है बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दे। खासकर शिवरात्रि के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिनों में भी आप जो ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर मोर पंख जो है अवश्य अपने घर में लाना चाहिए कि किसी खास मौके पर ही मोर पंख जो है अपने घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई दिव्य शक्तियों से भरा पड़ा है। जहां होता है मोर पंख, उस घर में गरीबी जो है कभी नहीं आती है। ऐसा घर पर सदैव जो है भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा जो है हमेशा बनाई रहती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन खा जरूर ले। इससे व्रत जो है पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की जो है प्राप्ति होती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत आप जो है चबा ले, नहीं तो आपका व्रत जो है अधूरा माना जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का जो है विशेष रूप से ध्यान रखें, जिससे आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त हो और भगवान शिव और माता पार्वती की आपको हमेशा जो है कृपा मिल सके। बहुत सारी चीज इस दिन के व्रत में ऐसी होती है जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज ऐसी है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर जो है खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल जो है मिल सके। महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। एक बेरा उपवास रखकर बहुत सारे लोग जो है भोजन करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप जो रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि दोस्तों शरीर में पानी की कमी ना होने दे। इसके लिए अनार या फिर आप जो है कि जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस मत पीजिए। का महाशिवरात्रि के दिन फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा वगैरह आप जो है खा सकते हैं। इस दिन आप जो है नमक नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग जो है काला नमक खाते हैं, तो आप जो है वह खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों आप जो है सफेद नमक को मत प्रयोग करना, पर काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट को आप जो है दोस्तों खा सकते हैं। दोस्तों भूलकर भी अनाज का प्रयोग मत कीजिएगा। आप गेहूं तो एक बार भी खा सकते हैं, पर चावल को मत खाइए। इस बात का आप जो दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दही वगैरह भी आप जो है खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मूंगफली मखाने को घी में फ्राई करके आप जो है दोस्तों खा सकते हैं। मीठी चीजों का सेवन आप जरूर करें। गाजर लौकी की खीर, साबुनदाने की खिचड़ी आप जो है दोस्तों खा सकते हैं, लेकिन अनाज और साधारण नमक का जो है इस दिन व्रत में प्रयोग ना करें। सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस भूलकर भी मत खाएं, वरना आपके व्रत का फल जो है आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है।
नहीं तो आप पाप के भागीदार भी हो सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को खाने पीने की चीजों को जो है एक दूसरे को मिल बांट करके खानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं, लेकिन वह एक खास चीज है जो शिवलिंग पर अर्पित भी किया जाता है और खाया भी जाता है। वह है दोस्तों पंचामृत। आप पंचामृत जरूर अर्पित कीजिए गा, और बाद में उसको आप जो है प्रसाद के रूप में जरूर खाइए। दूसरी बात दोस्तों, इस दिन सात्विक तरीके का खाना बना करके खाना चाहिए। आप फलाहार भी कर सकते हैं, आलू का हलवा जो है बना सकते हैं, शकरकंद, या फिर आप जो है सिंघारे का हलवा भी खा सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के एक दिन पहले आप जो है शिवलिंग पर बेर जो है जरूर अर्पित करें। उसके बाद फलाहार करते समय इस बेर को आप जो जरूर खाएं, याद रखिए इससे शत्रु और विरोधी कभी भी सर नहीं उठाएंगे और जीवन में आपके चारों दिशाओं में जय जयकार होगी। आप विजय श्री प्राप्त करेंगे। दोस्तों, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इस जड़ को लाकर अपने गले में पहन लेना। भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। दोस्तों, मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको इस जड़ को कैसे लाना है, कैसे इसकी पूजा करना है और कैसे इसे धारण करना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, आज मैं आपको अमर बेल के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे कई स्थानों पर आकाश बेल के नाम से भी जाना जाता है। संभव है कि आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहां इसे किसी अन्य नाम से जानते हो। कृपया हमें कमेंट में बताइए कि दोस्तों, इसे आपके राज्य में किस नाम से जाना जाता है और आपके यहां इसे किस नाम से जाना जाता है। अमरबेल एक प्रकार की लता होता है और जिस भी पेड़ पर लिपट जाता है उस पेड़ की समस्त शक्ति को अपने अंदर में खींच लेता है, अपने अंदर में सोख लेता है। आयुर्वेद की दृष्टि से अमर बेल बहुत ही उपयोगी होता है। इसमें कई चमत्कारी गुण पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के बीमारियों को ठीक करने में मदद करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह कई चमत्कारिक लाभ प्रदान करता है। अमर बेल की खासियत यह है कि दोस्तों, यह जिस भी पेड़ पर लिपटा होता है उसकी समस्त शक्ति को अपने अंदर में समाहित कर लेता है और उसी पेड़ के अनुरूप फल प्रदान करता है। अमरबेल खेतों में बहुत ही आसानी से दिखाई देता है। इसका का पतला पतला सखाई निकलता है। यदि आप ग्रामीण इलाकों से हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इसके बारे में अवश्य जानकारी होगा। यह कहीं भी बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता है। आज मैं इस वीडियो में आपको अमरबेल के बारे में विशेष जानकारी दूंगा। आमतौर पर अमरबेल बबुल के वृक्ष पर अधिक पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी अमरबेल आम के पेड़ पर और पीपल वृक्ष पर उगने वाला होता है। यह धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए इस वीडियो में अमरबेल के विभिन्न प्रकार के विशेष गुणों और इसके धार्मिक महत्व के बारे में जानते हैं। तो जंगल में पाए जाने वाले अमरबेल धार्मिक और तंत्र क्रियाओं में उपयोग होता है, जबकि आपको घरों के आसपास में पाए जाने वाले जो अमरबेल होता है इसका उपयोग आयुर्वेद में होता है। इस वीडियो को ध्यान से देखें, लेकिन उससे और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता लक्ष्मी, जय हिंद, जय आयुर्वेद हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर पेड़ पौधे की अपनी विशेषताएं होती हैं और इनके औषधि लाभ भी होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधा हमारे लिए सिर्फ घास फूस बनकर के रह जाते हैं। अमरबेल का सबसे ज्यादा उपयोग गंजेपन को दूर करने के लिए किया जाता है। अमरबेल का तेल आपको बाजार में मिल जाएगा। अगर आप इस तेल को गंजे सिर पर या फिर गंजे जो सिर वाले हिस्से उस पर लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके बाल फिर से वो शुरू हो जाते हैं। इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन यह बहुत ही प्रभावी होता है। दोस्तों, आप चाहे तो अमरबेल को पीस करके अपने गंजे हिस्से पर भी लगा सकती हैं। इससे सबसे पहले तो हेयर फॉल जो है रुकता है और फिर धीरे धीरे दोस्तों जो है नए बाल उगने लगता है। इसीलिए अगर आप बालों से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं तो अमरबेल का उपयोग करके जरूर देखें। तो अमरबेल की कुछ मात्रा लेकर के उसे सरसों के तेल में उबाल करके रख लें। यदि आप इसे नियमित रूप से दोस्तों जो है आप अपने गंजे सिर पर मालिश करेंगे तो बाल उगने लगेंगे।
कई महिलाएं या आपके घर परिवार में ऐसी महिलाएं हो सकती हैं जिन्हें गर्भ ठहरने में समस्या होती है। डॉक्टरी चेकअप तो सही निकलता है, फिर भी बार बार गर्भपात हो जाता है या मासिक धर्म बंद हो चुका है। ध्यान से सुने, मैं जो जानकारी आपको बता रहा हूं वह बहुत ही उपयोगी है और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी दोस्तों, इस प्रकार की गुप्त जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। जिन महिलाओं को गर्भ ठहरने में समस्याएं होती हैं, उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। जिन पुरुषों के शुक्राणु कमजोर हैं, वह भी इसे आजमा सकते हैं। इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह जानकारी जनहित और जन कल्याण के लिए ही है। दोस्तों, जिन लोगों को गर्भ ठहरने में समस्या होती है या फिर जिनके शुक्राणु कमजोर है, वे पति और पत्नी दोनों यह उपाय कर सकते हैं। आधे गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच थोड़ी सी कम मात्रा में अमरबेल का पाउडर मिलाकर के इसे रात में सोने से पहले पिए यदि पति और पत्नी दोनों इसे पीते हैं दोस्तों, तो यह जो है अधिक लाभकारी होता है। महिलाओं को मासिक धर्म के 5वें दिन से इसे लगातार 2 महीने तक पीना चाहिए। इससे गर्भ ठहरने में सहायता मिलेगी। जिन पुरुषों के शुक्राणु कमजोर है वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। इससे उनकी संतान उत्पत्ति की क्षमता बढ़ेगा। यदि स्त्री और पुरुष दोनों इस उपाय को अपनाते हैं तो 100% लाभ मिलता है, गर्भ ठहर जाता है। बस आपको विश्वास जरूर रखना चाहिए। इसके बाद बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं गांव में, शहरों में, जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाता है, बिल्कुल ही छोटा रह जाता है। अगर वह अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, जिनके पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी माता इस वीडियो को देख रही है, या फिर जिनके भाई जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में अगर कोई नाटे बच्चे हैं तो यह उपाय आप जो है जरूर करना। आम के पेड़ पर लग ध्यान से सुनना। आम के वृक्ष के ऊपर में जो अमरबेल लगा होता है, आम के पेड़ पर जो अमरबेल लगा होता है, आप इसका पाउडर तैयार कर लेना। थोड़ी सी मात्रा में आप जो इसका पाउडर बना लीजिए और नित्य आधा से कुछ कम ही चम्मच अर्थात 1 हिस्से का 25% हिस्सा आपको बच्चे को जो गुनगुना गर्म दूध है उसमें आपको इसे डाल करके दोस्तों नित्य 1 टाइम पिलाने के लिए आपको बोलना है या फिर पीने के लिए आपको बोलना है। बिल्कुल ही जो नाटे बच्चे रह गए हैं, जिनके ग्रोथ नहीं हो रहे हैं दोस्तों, वह फिर से बिल्कुल ही अपने उम्र में अपने उम्र के बच्चों के बराबर ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। नाटे फिर कभी नहीं रहेंगे। दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी बहुत ही कीमती होती है। दोस्तों, आयुर्वेद में आज भी जीवन छुपा है। आयुर्वेद व्यक्ति का कभी भी नुकसान नहीं करता है, इसलिए हमें आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ना चाहिए। इसके बाद बालों के ने को रोकता है अमरबेल के पानी से। अगर बाल को धोया जाए, जिनके जो है दोस्तों हेयर फॉल होता है, बाल झड़ता है, बाल के झड़ने को रोकने का ये काम करता है। इसके बाद दोस्तों आपका कैसा भी पुराना घाव हो, लंबे समय से आपका घाव फूस नहीं रहा है सबसे ज्यादा, तो दोस्तों शुगर की जिनको जो है शुगर की बीमारी होता है, ऐसे लोगों की घाव जो है जल्दी नहीं सूखता है, जल्दी नहीं भरता है। तो ध्यान से सुनिए। तो अगर जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, शुगर की बीमारी से ग्रसित है, जिनका घाव नहीं सूखता है, एक काम जरूर करना दोस्तों, चाहे जो भी समस्या हो, आपका घाव नहीं सूख रहा है तो अमरबेल को सुखा करके इसका पाउडर बना लेना और इसके पाउडर को छूड़ को आप जो है दोस्तों अपने घाव पर लगाना। तो धीरे धीरे देखना, ये आपके घाव के बैक्टीरिया को मार देता है, साफ कर देता है। बिल्कुल ही धीरे धीरे आपका घाव भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जिस भी वृक्ष पर होता है दोस्तों, उस वृक्ष की सर्वनाश कर देता है। तो दोस्तों घाव बहुत ही छोटी सी चीज है, घाव पर लगाते हैं तो घाव के समस्त कीड़ों को नष्ट कर देता है। बिल्कुल ये घाव को पुनः पहले जैसे ठीक कर देता है, साफ कर देता है। इसके बाद है जैसे कि बहुत सारे माता बहन हैं जो प्रसव स्त्री है, प्रसव स्त्री का अगर प्लेस्टर नहीं निकल रहा है, जिसे दोस्तों हम बोलचाल की भाषा में आओ बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, जिसे हम अंग्रेजी में प्लेस्ट के नाम से जानते हैं और जिसे हम बोलचाल की भाषा में आओ बोलते हैं प्रसव स्त्री का अगर बच्चा तो निकल गया है लेकिन आप बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप इसका काढ़ा बना लीजिए, अमरबेल का थोड़ा सा, जैसे आप चाय पीते हैं उसी प्रकार इसका काढ़ा आपको बना लेना है और जो प्रसव स्त्री है उसे पिला देना है। बिल्कुल ही जल्दी जो प्लेस्ट होता है, आम होता है, वह बाहर निकल जाता है, बिल्कुल ही सुगमतम से निकल जाता है, किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द नहीं करता है। चलिए, मैं आप लोगों को इसके तो आयुर्वेदिक प्रयोग बता दिया। चलिए अब मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक और जबरदस्त धार्मिक प्रयोग के बारे में बताऊंगा।
क्योंकि यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को बुरे सपने आते हैं, खासकर छोटे छोटे बच्चे को रात में अचानक से उठ जाते हैं, बच्चे रात में अचानक से उठ जाते हैं, बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, उनके लिए एक उपाय है। आपको 4 उंगलियों के बराबर एक छोटी सी अमर बेल लेकर के आपको अपने तकिए के नीचे में इसे रखना है। हनुमान जी महाराज का आपको ध्यान करते हुए इस अमर बेल को तकिए के नीचे में रख देना है। यह उपाय बुरे सपने को रोकने में बेहद कारगर होता है और आपको डरावने सपने से बचाता है। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अमर बेल से व्यक्ति भूत, भविष्य और वर्तमान को जान सकते हैं। आपको पीपल वृक्ष पर उगने वाले जंगल की जो अमर बेल का प्रयोग करना है। ग्रामीण इलाकों की अमर बेल का आपको प्रयोग नहीं करना है। इस अमर बेल को निमंत्रण देकर के लाना होता है। निमंत्रण के समय आपको बोलना है कि मैं भूत, भविष्य, वर्तमान जानने के लिए आपको ले जाने आया हूं। इसे शनिवार के दिन निमंत्रण देना है और रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले इसे लेकर के आपको अपने घर आ जाना है। उसके बाद इसे अपने तकिए के नीचे में रखें। 7 दिनों के भीतर में दोस्तों, अमर बेल आपको सपने के माध्यम से आपका भूत, भविष्य, वर्तमान दिखाई देता है। मतलब आपके जो भूत है, भविष्य, वर्तमान है, उसे दिखाना शुरू कर देता है। आप भविष्य में क्या करेंगे, भूतकाल में आपकी कौन सी घटना हो चुकी है, यह सारी जानकारी आपको सपने के माध्यम से दिखेगा। और मैं जो जानकारी आपको बता रहा हूं, यह जानकारी हवाई की बात नहीं है। ये जानकारी पहले भी काफी सारे लोगों ने इसे लाभ भी ले लिया है, अर्थात काफी सारे लोगों ने इसका प्रयोग भी कर लिया है। उन्हें 100% लाभ भी मिला है, क्योंकि हमारे चैनल में वही जानकारी बताया जाता है। दोस्तों, जो जानकारी सरल हो, जिसमें आपका लाभ छिपा हो, आप बोलेंगे कि सट्टे के नंबर जानने के लिए मैया अमर बेल का प्रयोग करूंगा तो क्या इसे दिखाई देगा? बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। हां, आपको निकट भविष्य में भूत, भविष्य, वर्तमान में जो होने वाली घटना है, जिसे बिल्कुल ही आपको दिखाता है। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि अमर बेल को अगर शत्रु के घर में फेंक दिया जाए तो शत्रु के धन का नाश कर देता है, उनका सर्वनाश कर देता है। जी हां, बिल्कुल ही। अगर विधिवत चामुंडा मंत्र से सिद्ध करके अगर अमर बेल को शत्रु के घर में फेंक दिया जाए, चामुंडा मंत्र आपको बिल्कुल ही गूगल पर मिल जाएगा। कोई भी चामुंडा मंत्र पढ़ सकती है, इसमें कोई भी निर्धारित नहीं है। दोस्तों, चामुंडा अर्थात माता काली का मंत्र। तो चामुंडा मंत्र से अगर इसे अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में फेंक दिया जाए तो यह शत्रु के धन का नाश कर देता है। शत्रु का सर्वनाश करने की शक्ति रखने वाले अमर बेल को कोई साधारण नहीं समझना चाहिए। यह बेल जहां एक व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है, वहीं दूसरी ओर यह व्यक्ति को समृद्ध भी बना सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर विधि विधान से गुरु पुष्य नक्षत्र या फिर रवि पुष्य नक्षत्र में अमर बेल को निमंत्रण देकर के लाया जाए और फिर इसे घर के किसी भी खाली स्थान पर या फिर बगीचे में लगाया जाए, तो इसका आकार बढ़ने के साथ साथ ही आपके जीवन में धन, सुख, शांति और माता लक्ष्मी की कृपा बढ़ने लगती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं लास्ट और अंतिम उपाय। आपको महाशिवरात्रि के दिन इसे लेकर के अपने घर आना है। दिवाली का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। आप उस दिन लाएंगे तो इसका प्रभाव 100 गुना हो जाएगा। तो आपको महाशिवरात्रि के किसी भी दिन आपको इस जड़ को लेकर के आना है और आने के बाद जिस प्रकार हम लोग भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको दोस्तों अमर बेल की जो पूजा करना है, धूप दिखाना है, अगरबत्ती जलाना है और उसके बाद आपको इसे चांदी के ताबीज में धारण करना है। अगर आपके पास चांदी का ताबीज लेने का समर्थ नहीं है तो आप किसी भी ताबीज में इसे भर करके धारण कर सकते हैं। आपकी गरीबी, निर्धनता इसी समय से समाप्त हो जाएगी। आपके हर प्रकार के मनोकामना पूरा होगी। आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। 26 फरवरी को पड़ने वाली महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे जिनका मात्र स्पर्श करने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। यदि आप इन पौधों की जड़ को महाशिवरात्रि के दिन बताए गए नियमों के अनुसार अपने घर ले आते हैं
और सही विधि से उसका उपयोग करते हैं तो आपको अपार धन लाभ प्राप्त हो सकता है और करोड़पति बनने से कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं माता रानी की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि आपने इस जानकारी को पूरे विश्वास और श्रद्धा से अपनाया तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। लेकिन एक विनम्र अनुरोध है कि इस पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक अंत तक समझें, तभी आपको इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जब तक बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा से नहीं किया जाता, तब तक उनका प्रभाव संपूर्ण रूप से नहीं मिलता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष की महाशिवरात्रि जो 26 फरवरी को पड़ रही है, एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली शिवरात्रि मानी जा रही है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह 144 वर्षों के बाद कुंभ स्नान के संयोग से पड़ रही है। यह अवसर अत्यंत दुर्लभ है और यदि आप इस 140 वर्षों के बाद कुंभ स्नान के संयोग से पड़ रही है, यह अवसर अत्यंत दुर्लभ है और यदि आप इस दिन कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सही उपयोग करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से धन समृद्धि और अपार सुख की प्राप्ति हो सकती है। आज हम जिस चमत्कारी जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं उसे अमृत बूटी भी कहा जाता है। यह संजीवनी बूटी के समान प्रभावशाली मानी जाती है, इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल ना करें। हम आपको इस विशेष पौधे के चमत्कारी गुणों और आयुर्वेदिक उपयोग के बारे में विस्तार से बताएंगे। यदि यह पौधा आपके घर के आसपास मौजूद है तो इसे साधारण समय कर नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसके गुण असाधारण हैं। यदि आप हमारे बताए अनुसार इस पौधे की पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं तो इसका अद्भुत प्रभाव आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप इसके चमत्कारी गुणों को जानेंगे, वैसे वैसे आपके मन में इसके प्रति आस्था और श्रद्धा बढ़ती जाएगी। यह जानकर आपको गर्व होगा कि भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे दिव्य और चमत्कारी पौधे आज भी मौजूद हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ये पौधे इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में अलग अलग जगह में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर कि आप इसे समझ सकते हैं, तो खासकर यह जो पौधा है इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन ये निचले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है ये निचले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसीलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। ये अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। तो क्यों यह हमारे लिए कीमती है, क्यों यह आज साधारण है, तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भगवान शिव जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ जब हम शिवरात्रि के दिन महाकुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज गए थे। तब वहां हमें एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्ध प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप शिव भगवान की साधना करते हैं, तो हमें यह बताइए आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं। तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिससे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि शिव की साधना करते हैं, वह भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो हमें वह महात्मा महाकुंभ में स्नान के द्वारा मिले थे। उसके बाद वह साधना करने के लिए ही बैठे थे, तो हमने उनसे ये पूछ लिया था। तब उन महात्मा ने हमें बताया
कि उनके बीज की खिचड़ी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीज का खिचड़ी बना के 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है, जो मनुष्य साधना करके महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है। तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिससे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं, या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि शिव की साधना करते हैं, वह भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो हमें वह महात्मा महाकुंभ में स्नान के द्वारा मिले थे। उसके बाद वह साधना करने के लिए ही बैठे थे। तो हमने उनसे ये पूछ लिया था। तब उन महात्मा ने हमें बताया कि उनके बीज की खिचड़ी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीज का खिचड़ी बना के 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है, जो मनुष्य साधना करके महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है तो उसके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वह इंसान सबसे धनी श्रेष्ठ बुद्धिमान होता है। वैसे तो भोले बाबा थोड़ी सी पूजा पाठ में ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं, इसके प्रयोग से उनकी पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे के जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हां, बिल्कुल ही मां गंगा का वास होता है। और यह भी मां माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जड़ में पड़ी थी। इसलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज भी लोग, जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहां कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने, जो सयाने बुजुर्ग लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है, पुराने जो व्यक्ति है, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं।